नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है समाधि स्थल। ठीक है, प्रमुख समाधि स्थल भारत में अलग अलग महापुरुषों का समाधि स्थल कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समाधि स्थल क्यों बनाया जाता था, समाधि स्थल बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे। ठीक है, तो समाधि स्थल बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहे होंगे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से, ऐतिहासिक रूप से और भावनात्मक रूप से महापुरुषों के साथ एक लगाव, यानी हम लोग जब समाधि के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश के लोगों ने क्या क्या किया था। तो सांस्कृतिक रूप से लोगों का एक पता चलेगा। ठीक है, इतिहास उसके बारे में जानेंगे और भावनात्मक लगा होगा कि देश की आज़ादी में इन्होंने कितना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ठीक है, तो इसके उद्देश्य प्रमुख समाधियां हैं जो अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग महापुरुषों का है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा प्रमुख समाधि स्थल कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला समाधि स्थल जो है वो महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे। हमारे देश में महात्मा गांधी का योगदान बहुत जबरदस्त रहा था, देश की आज़ादी करने में इनका योगदान बहुत है। ठीक है, बापू के नाम से इन्हें कहा जाता है, बापू के नाम से महात्मा गांधी को कहा जाता है और बाबू के नाम से जगजीवन राम को कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो राजघाट में है। ठीक है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। राजघाट जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो प्रमुख समाधि स्थल में महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या हुआ, राजघाट हुआ। राजघाट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आज मेरी आवाज़ थोड़ा अच्छी नहीं होगी, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, तो JL नेहरू का जो समाधि स्थल का नाम है वो है शांतिवन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का नाम क्या हुआ, शांतिवन हुआ। JL नेहरू जो थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो JL नेहरू जो रहे थे उनके स्मारक का जो नाम है वो है शांतिवन। ठीक है, क्या नाम है, शांतिवन नाम है। JL नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब का शपथ ले रहे थे तो एक भाषण दिए थे। उस भाषण का नाम था ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, TRYSTY, ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है तो भाषण का नाम क्या था, ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। ठीक है, तो JL नेहरू का जो समाधि स्थल का नाम है वो शांतिवन है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। ठीक है, लाल ने विजय किया। ठीक है, लाल ने क्या कर दिया, विजय कर दिया, विजय बहादुर थे। ठीक है, तो लाल बहादुर क्या थे, विजय कर दिए थे, विजय बहादुर था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। ठीक है, इनका ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और 2 अक्टूबर का इनका भी जन्म हुआ था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी से संबंधित है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही थी, इंदिरा गांधी ही रही थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही रही थी और इनके समाधि का जो नाम है वो शक्ति स्थल नाम। ठीक है, नेक्स्ट है जगजीवन राम का जो समाधि स्थल का नाम है वो समता स्थल। ठीक है, समता स्थल कहा जाता है जगजीवन राम के समाधि स्थल को। कौन सा स्थल, समता स्थल। ये जो थे बिहार से बिलोंग करते थे, जगजीवन राम बिहार से बिलोंग करते थे और बिहार के रहने वाले में बिहार के व्यक्ति में ये उप प्रधानमंत्री तक के पद का सफर तय किए थे। ठीक है, बिहार से। तो इनका जो जगजीवन राम का जो समाधि स्थल का नाम था वो था समता स्थल। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसानों से रिलेटेड थे, किसानों की बात हमेशा उठाते थे और ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का जो नाम था वो किसान घाट, क्या कहा जाता है, किसान घाट कहा जाता है। राजीव गांधी का जो है समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव वीर। ज्ञानी जैल सिंह जो थे एकता का प्रयास करते थे, यानी एकता स्थल। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो एकता स्थल, इनका जो है एकता स्थल। नेक्स्ट है देवीलाल। ठीक है, देवीलाल के संघर्ष स्थल, देवीलाल का जो समाधि का नाम है वो क्या है, संघर्ष स्थल। ठीक है, देवीलाल का संघर्ष स्थल। नेक्स्ट है संजय गांधी का जो भी समाधि का नाम है वो शांतिवन है। संजय गांधी की समाधि का नाम क्या है, शांतिवन है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, ये भी प्रधानमंत्री थे।
जननायक स्थल। कौन सा स्थल? जननायक स्थल कहा जाता है चंद्रशेखर का। ठीक है, नेक्स्ट है I.K. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल का जो स्मारक का नाम है वो स्मृति स्थल है। ठीक है, क्या नाम है? स्मृति स्थल है। इंद्र कुमार गुजराल के स्मारक का नाम क्या है? स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इनके सदैव अटल, क्या नाम है? सदैव अटल। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि का नाम है वो महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट जो पटना में ही है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना में ही है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो बिहार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, जीरादेई। नेक्स्ट है KR नारायण। KR नारायण का जो समाधि स्थल का नाम है वो उदय भूमि। KR नारायण के समाधि का नाम है उदय भूमि। KR नारायण उदय भूमि। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्य किए हैं? गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि का नाम क्या है? नारायण घाट। ठीक है, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई अभय घाट। मोरारजी देसाई अभय घाट। मोरारजी देसाई अभय घाट भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई 1977 में 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। अभय घाट इनका नाम है समाधि का। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि का नाम है वो है कर्मभूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ठीक है, BR अम्बेडकर चैत्या भूमि। BR अम्बेडकर चैत्या भूमि। BR अम्बेडकर चैत्या भूमि महाराष्ट्र में है। और भारत का संविधान पता ही होगा, भारत का संविधान कौन लिखे थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अरुण जेटली जो भारत में वित्त मंत्री के पद पर रह चुके थे। निगम बोध घाट। निगम बोध घाट अरुण जेटली। निगम बोध घाट अरुण जेटली। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जो समाधि का नाम है वो PV घाट। कौन घाट? PV घाट। PV नरसिम्हा राव जो थे 91 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और भारत में आर्थिक सुधार जो हुआ था, ठीक है, इन्हीं के समय में हुआ था। और वित्त मंत्री जो उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं आपके लिए लगातार ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से कर सकूं। अगर कोई तरह की समस्याएं हो तो आप कमेंट में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।